इंदौर के बिजनेसमैन राजा रघुवंशी की शिलोंग में हत्या के आरोप में पत्नी सोनम रघुवंशी को गाजीपुर के एक ढाबे से गिरफ्तार कर लिया गया। 2 दिन पहले सोनम के पिता ने एक तांत्रिक के कहने पर घर के बाहर बेटी की तस्वीर को उल्टा लटकाया था। ये टोटका कहता है कि अगर फोटो उल्टा लटका दो तो लोग मिल जाते हैं। बेटी तो मिल गई लेकिन पहचान बदल गई। आज इंडिया 9 में बात करेंगे कि राजा को मारने के बाद सोनम ने सोशल मीडिया पोस्ट पर क्या लिखा था। साथ ही जानिए इमरजेंसी वार्ड में भौकाल दिखाने वाले मंत्री डॉक्टर से क्यों मांग रहे हैं माफी, और उसके बाद बात करेंगे कि यूएस में गृह युद्ध जैसे हालात कैसे हो गए, और अंत में बात करेंगे टेक से जुड़ी खबर का। आपको बताएंगे एप्पल ने अपना जो नया iOS 26 लाया है उसमें क्या खास फीचर्स हैं। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार, अंश कपूर नाम है मेरा और आप देख रहे हैं इस समय इंडिया 9। सबसे पहले बात करते हैं राजा को मारने के बाद सोनम ने सोशल मीडिया पोस्ट पे क्या लिखा। मेघालय में हनीमून, भाड़े के हत्यारे और लूट की हैरत अंगेज कहानी। अपने पति राजा रघुवंशी की जान लेने के बाद सोनम ने प्रेमी राजा कुशवाहा के साथ मिलकर एकदम मजबूत प्लान बनाया था। शक होने या पकड़े जाने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। इधर सोनम का प्लान पूरा होता और उधर राज कुशवाहा के साथ वह एक साथ उनकी नई कहानी शुरू होती। लेकिन इससे पहले ही उसका ये खतरनाक मंसूबा पूरा होता, मेघालय पुलिस कातिल तक पहुंच गई और सोनम की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। सोनम अब गिरफ्त में है और उसके छुपे हुए पूरे एक एक राज धीमे धीमे बाहर आ रहे हैं। सोनम ने जो प्लान बनाया था उसके लिए वह अपने पति राजा को हनीमून के लिए मेघालय और शिलोंग ले गई। वहां पीछे पीछे उसके 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर भी शिलोंग पहुंच गए, जिन्होंने सोनम और उनके प्रेमियों को हायर किया था। इसके बाद वह अपने पति को फोटो खिंचाने के बहाने पहाड़ी इलाके में ले गई और 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर ने अपनी लोकेशन भेज दी। यहां प्लान के मुताबिक हत्यारों ने दाव से राजा रघुवंशी के पीछे वार कर दिया और उसकी जान यहां पे चली गई। सोनम के प्लान का एक हिस्सा यह भी था कि मेघालय वो घूमने गई थी, वहां की उसने सोशल मीडिया पे पोस्ट एक भी नहीं करी। हत्या के बाद सोनम ने दोपहर में लगभग 2 बजे राजा के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट लिखा और उसमें कैप्शन लिखा, 7 जन्मों का साथ है। राजा के हत्यारों और सोनम की तलाश में जुटी मेघालय पुलिस का यह एक बड़ा सुराग मिला, क्योंकि कोई अपनी मौत के बाद सोशल मीडिया पोस्ट कैसे लिख सकता है। इसके बाद जब शिलोंग में एक गाइड ने बताया कि उसने सोनम और राजा के साथ 3 अन्य लोगों को देखा जो हिंदी में बात कर रहे थे, तो पुलिस ने कड़ियों को जोड़ना शुरू कर दिया। 7 जून को पुलिस ने छापेमारी की और 3 कातिलों को गिरफ्तार कर लिया। फिर उसके बाद एक की और गिरफ्तारी हुई। 8 जून को सोनम यूपी के गाजीपुर पहुंची और एक ढाबे पे फोन कर पुलिस को सामने सरेंडर कर दिया। इस पूरी प्लानिंग में सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा इंदौर में ही रुका था। इतना ही नहीं, वह राजा के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ था और सोनम के पिता देव सिंह का संभालते हुए भी नजर आया। दोनों का मकसद था कि राज के ऊपर किसी का भी शक न जाए। हालांकि राजा की हत्या से पहले सोनम और राज एक दूसरे के संपर्क में थे। हाथ में मोबाइल, जबरन करवार, इमरजेंसी वार्ड में भौकाल दिखाने वाले मंत्री डॉक्टर से माफी मांग रहे हैं। ऐसा क्यों, हम आपको बताते हैं। गोवा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, जिसे GMCH भी कहते हैं, उसमें स्वास्थ्य मंत्री विष्णुजीत राणे द्वारा एक वरिष्ठ डॉक्टर को सार्वजनिक रूप से डांटने का मामला गर्माता जा रहा है। मामले में ऐसा तूल पकड़ा कि शनिवार को हुए इस घटना के बाद राणे माफी मांगते दिखे, लेकिन GMCH के मुख्य चिकित्सक अधिकारी, जिन्हें CMO कहते हैं, डॉक्टर रुद्रेश कुटिकर ने इसे ठुकरा दिया। डॉक्टरों ने मंत्री से उनकी बदसलूकी और वार्ड में माफी मांगने की बात कही, जहां उनको बेइज्जत करा गया था और इसके लिए उन्होंने 24 घंटे का टाइम भी दिया। मामला शनिवार का है। स्वास्थ्य मंत्री राणे ने GMCH के इमरजेंसी वार्ड में अचानक दौरा किया। वहां उन्हें शिकायत मिली थी कि एक बुजुर्ग मरीज को विटामिन B12 का इंजेक्शन देने से मना कर दिया गया और डॉक्टर कुटिकर ने मरीज के साथ बदतमीजी की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। वायरल वीडियो में राणे को डॉक्टर कुटिकर को निलंबित करने के आदेश देते हुए भी दिखा गया और उन्हें चुप रहने को भी कहा गया। वीडियो में राणे कहते हैं, अपनी जुबान पर काबू रखो, तुम डॉक्टर हो। मैं आमतौर पर गुस्सा नहीं करता, लेकिन मरीज के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। वीडियो के वायरल होने के बाद डॉक्टर और विपक्षी दलों ने राणे की आलोचना शुरू कर दी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की गोवा ब्रांच ने राणे के व्यवहार को अपमानजनक बताया और निलंबन रद्द करने की मांग की। सोमवार को GMCH के 600 से ज्यादा डॉक्टर, सलाहकार और इंटर्न्स ने अस्पताल में विरोध प्रदर्शन करा। गोवा एसोसिएशन ऑफ रिसर्च एंड रेजिडेंशियल डॉक्टर्स ने कहा कि राणे उसी वार्ड में आकर माफी मांगे। डॉक्टर कुटिकर ने कहा, मेरी बेइज्जती सबके सामने हुई थी, माफी भी सबके सामने होनी चाहिए।
डॉक्टर ने मरीज देखभाल क्षेत्र में वीडियोग्राफी पर रोक लगाई और भविष्य में ऐसी घटना को रोकने की भी मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 24 घंटे में माफी नहीं मिली तो हड़ताल शुरू करेंगे। राणे ने पहले ही कहा था कि मरीजों के लिए खड़े होने के लिए माफी नहीं मांगे, लेकिन दबाव बढ़ने पर सोमवार को उन्होंने सोशल मीडिया पे एक न्यूज चैनल के सामने माफी मांगी। उन्होंने कहा, मेरा इरादा सही था लेकिन शब्द गलत निकले। मैं डॉक्टर कुटिकर और उनके परिवार से माफी मांगता हूं। लेकिन डॉक्टर कुटिकर ने कहा, यह नाटकीय माफी है। इसे बताकर उन्होंने इसको ठुकरा भी दिया। कहा कि माफी उसी जगह होनी चाहिए जहां अपमान हुआ। राणे ने दोबारा माफी मांगने से इनकार करते हुए कहा कि मैंने राष्ट्रीय टीवी पर माफी मांग ली है और अब उन्हें क्या चाहिए। विवाद बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने रविवार को डॉक्टर कुटिकर को निलंबन करने के आदेश रद्द कर दिए। उन्होंने कहा, मैं स्वास्थ्य मंत्री से बात की और डॉक्टर कुटिकर को निलंबित करना नहीं होगा। विपक्षी दल जैसे कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और रिजोल्यूशनरी गोवा पार्टी ने राणे के व्यवहार को अहंकारी बताया। कांग्रेस नेता अमित पटकर ने कहा, यह बीजेपी की अहंकारी सोच है। राणे को बर्खास्त करो वरना जनता सड़क पर उतर जाएगी। डॉक्टर कुटिकर ने सफाई दी कि विटामिन B12 इंजेक्शन आपातकाल स्थिति के लिए नहीं होता। मरीज को ओपीडी या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए। उन्होंने कहा, आपातकालीन विभाग गंभीर मामलों के लिए होता है, मामूली मामले ओपीडी में जाते हैं। डॉक्टर ने सोमवार को विरोध एक दिन के लिए रोक दिया, लेकिन 24 घंटे की समय सीमा भी दी है, उसमें उनको माफी मांगनी होगी। अब समय हो चला अपनी तीसरी बड़ी खबर का कि अमेरिका में दंगे क्यों बेकाबू हो गए हैं और यूएस में गृह युद्ध जैसे हालात कैसे हो गए हैं। लॉस एंजलिस में चल रहे दंगों ने अमेरिका को झकझोर कर रख दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अप्रवासी नीतियों की वजह से अमेरिका के कई शहर में जनता सड़कों पर आ गई है। हालात यह है कि नेशनल गार्ड की तैनाती के बाद जनता और भड़क गई है। अमेरिका में अब गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में यह वादा करके आए थे कि वह अमेरिका को महान बनाएंगे, लेकिन इस वक्त उनके कार्यकाल सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। उनकी नाकाम नीतियों का परिणाम कैलिफोर्निया समेत देश के कई अलग हिस्सों में दिख रहा है। बीते 3 दिन से लॉस एंजलिस में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। अपनी चमक दमक और ग्लैमर के लिए मशहूर लॉस एंजलिस में दिन में उजाले में ही दंगे हो रहे हैं। हाईवे पर दंगाइयों का कब्जा हो चुका है और उग्रवादियों ने जहां जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। लॉस एंजलिस में रात के समय प्रदर्शनकारी पुलिस पे फायरिंग करते दिख रहे हैं ताकि हालात पे काबू किया जा सके। सड़क पर आगजनी से दहशत का मंजर है। डाउनटाउन से पैरामाउंट तक जबरदस्त हिंसा हो रही है। प्रदर्शनकारियों का काबू करने को पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल गार्ड की संख्या 4100 तक पहुंचा दी, लेकिन दंगे खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। ऐसा नहीं है कि दंगे सिर्फ लॉस एंजलिस में हो रहे हैं, वहां से निकलकर न्यूयॉर्क तक भड़क चुके हैं। अमेरिका में इतने बड़े पैमाने पर दंगा और सुरक्षा बलों की तैनाती देख ऐसा लग रहा है कि अगर स्थिति को काबू नहीं किया गया तो गृह युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। अमेरिका में शहरों में हो रहे उग्रवाद का केंद्र और कोई नहीं बल्कि खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से आप्रवासी नीतियों पर एक कड़ा रुख अपनाया है, तब से लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ट्रंप सरकार ने अवैध प्रवासियों के पंजीकरण पर भी सख्ती की थी। रजिस्ट्रेशन नहीं करने पर क्रिमिनल केस फाइल करने को भी कहा गया था, जिसकी वजह से अमेरिका में दंगे की आग भड़क गई। आपको बता दें कि लॉस एंजलिस से मैक्सिकन अप्रवासियों की संख्या लाखों में है। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में 10.9 मिलियन मैक्सिकन अप्रवासी सिर्फ अमेरिका में रहते हैं। अमेरिका में कुल विदेश मूल के आबादी का 23% सिर्फ मैक्सिकन मूल के लोग हैं। ट्रंप की डिपोटेशन पॉलिसी से ही ये सबसे ज्यादा नाराज हैं। इन विरोध प्रदर्शन में जड़ है कि ट्रंप सरकार को इमिग्रेशन कानून के लिए सख्त फैसला लाना चाहिए। पिछले हफ्ते शुक्रवार को यूनियन इमिग्रेशन ऑफिस ने 44 अप्रवासियों को हिरासत में लिया था, जिसके बाद पूरे लॉस एंजलिस में प्रदर्शन शुरू हो गए थे। ये लगातार बढ़ते भी जा रहे हैं। अब समय हो चला है आपको टेक की खबर देने का कि एप्पल ने पेश किया है iOS 26, जिसमें बहुत अलग अलग मॉडिफिकेशंस करे गए हैं। आपको बताते हैं वो क्या है। एप्पल ने अपना iOS 26 लॉन्च कर दिया है, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। ये बड़ा अपडेट है और अपने साथ शानदार नए डिजाइन, स्मार्ट फीचर्स और पहले से भी मौजूद ऐप को सुधार कर लाया है। इस अपडेट में आईफोन यूजर्स को ना केवल फोन के लुक में बदलाव नजर आएगा, बल्कि इसमें कुछ आपको गोपनीयता भी बेहतर मिलेगी। iOS 26 का मुख्य आकर्षण लिक्विड ग्लास, जो ऐप्स का आइकन, विजिट और सिस्टम में 3D इफेक्ट लाएगा। ये नया लुक पूरे आईफोन का एक्सपीरियंस को बढ़िया बनाएगा, यानी आपको ये लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन में भी देखने को मिलेगा। उदाहरण के लिए लॉक स्क्रीन के ऊपर जो वॉलपेपर पे घड़ी होती है, आप उसका भी साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं। यूजर के डिवाइस को बहुत बढ़िया बनाने के लिए और 3D इफेक्ट देने के लिए भी ये फीचर आया है। कैमरे जैसे ऐप्स को एक आसान लेआउट दिया गया है ताकि आप कैप्चर करने पे ज्यादा ध्यान लगा सके।
जबकि सफारी का नया डिजाइन वेब पेज के किनारे से लेकर किनारे तक फैला हुआ है। इससे आपको कंटेंट बहुत अच्छे से दिखेगा। एप्पल इंटेलिजेंस अब पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में शामिल हो गया है, जबकि यूजर्स को मेहनत से ज्यादा अब नहीं कुछ करना पड़ेगा। लाइव ट्रांसलेशन अब मैसेज, फेस टाइम और फोन में इंटीग्रेट कर दिया गया है, जिससे रियल टाइम ट्रांसलेशन या वॉक ट्रांसलेशन संभव हो गया है। यह पूरी तरह से डिवाइस पर ही होगी, जिसमें आपकी बातचीत को प्राइवेट रखा जाएगा। विजुअल इंटेलिजेंस भी यूजर के देखते हुए कंटेंट के साथ इंटरेक्ट करने में मदद करेगी, चाहे वो किसी भी इमेज के बारे में अधिक जानकारी के लिए या तो चैट जीपीटी से पूछना हो, या किसी एप्स के प्रोडक्ट को ढूंढना हो, या किसी इवेंट के डिटेल को ऑटोमेटिकली कैलेंडर में शामिल करना हो। फोन ऐप में भी बड़ा अपडेट मिला है, जिसमें फेवरेट, रिसेंट्स और वॉइस मेल एक ही साथ आपको एक ही जगह मिलेंगे। इनहेंस कॉल स्क्रीनिंग और नया होल्ड असिस्टेंट फीचर अनचाही कॉलों को कम करेगा और यूजर को लाइव एजेंट के तौर पे नोटिफिकेशन करने में मदद करेगा, जिससे कॉल हैंडलिंग में काफी सुविधा होगी। मैसेज में अब अनचाहे सेंडर्स की स्क्रीनिंग के साथ बेहद कंट्रोल मिलते हैं, जिससे स्पैम्स को दूर रखा जा सकता है। अनचाहे कॉन्टेक्ट्स को भी आप अलग फोल्डर में रख सकते हैं, ताकि जब यूजर इंटरेक्ट करें तभी उनको आप शामिल कर पाएं। iOS 26 में एक एप्पल गेम्स ऐप भी मिला है, जो आईफोन को सभी गेमिंग के लिए एक सेंट्रलाइज्ड ऐप होगा। ये ऐप एप्पल आर्केड और ऐप स्टोर के टाइटल में इकट्ठा होगा, दोस्तों की गतिविधियां, उपलब्धियां और चुनौतियों को ट्रैक करता रहेगा और मेन इवेंट्स और अपडेट्स आपके सामने लेते आएगा, जिससे खिलाड़ियों को गेम ढूंढने में और उनका आनंद लेने में कोई ज्यादा दिक्कत ना हो। तमाम ऐसी न्यूज की वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया.com। कैमरे के पीछे था हमारे साथी विक्रांत।